गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम कल जो टॉपिक है विशेषण और उसके भेद उसका अध्ययन कर रहे थे। हमने उसके दो जो है भाग उसका अध्ययन कर लिया था। तीसरे का करना है ना अपने को। तीसरे का जो है परिमाणवाचक विशेषण उसका भी अध्ययन कर लिया था। अब उसके परिमाणवाचक विशेषण के जो भेद हैं उनका अध्ययन हमें करना है। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए। जो मैं परिभाषाएं लिखा रही हूँ, जो उदाहरण लिखा रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। परिणामवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। लिखेंगे परिमाणवाचक विशेषण, विशेषण के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। कौन कौन सा? निश्चित परिणामवाचक, जैसे संख्यावाचक का है वैसे ही है इसमें भी निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और दूसरा अनिश्चित, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कि परिमाणवाचक विशेषण है उसके भी दो भेद हैं, निश्चित और दूसरा है अनिश्चित। इसमें पहले हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसका अध्ययन करते हैं। निश्चित परिणाम विशेषण की परिभाषा लिखेंगे आप लोग। वे विशेषण, यहां से लिख दूं क्या या आगे से उधर से ही लिखूं? वे विशेषण, वे विशेषण, वे विशेषण शब्द, शब्द जो निश्चित, निश्चित परिमाण, या जिसे हम मात्रा भी कह सकते हैं, मात्रा का बोध कराए, का बोध कराते हैं, कराते हैं। उन्हें निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं, कहते हैं। जैसे जैसे 3 लीटर, 3 लीटर दूध लेना है। तो ये इसमें निश्चित हो गया ना कि कितना लेना है, 3 लीटर। तो निश्चित मात्रा हो गई ये। दूसरा उदाहरण लिखते हैं। यह 5 मीटर का टुकड़ा है, यह 5 मीटर का
मीटर का टुकड़ा है। इसमें भी निश्चित हो गया कि कितना बड़ा टुकड़ा है ये, 5 मीटर का, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। समझ में आ गया ना ये, कि जिसमें निश्चित होता है कि कितना है, जो शब्द निश्चित परिमाण मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दूध लेना है तो कितना, 3 लीटर, और यह है 5 मीटर का टुकड़ा है, कि टुकड़ा है कितने का है, 5 का, निश्चित हो गया कि 5 का है। लिख लिया क्या? दूसरा लिख दूं? एकदम स्पष्ट सारा सब कुछ लिखना है। नेक्स्ट इसी को हम कर लेते हैं, इसी डेफिनेशन को। अनिश्चित, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो निश्चित परिणाम मात्रा का बोध नहीं कराते हैं। मात्रा का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें निश्चित, अनिश्चित, यहाँ अनिश्चित लिखेंगे, उन्हें उन्हें अनिश्चित, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है इसके, बदल जाएंगे, जैसे जैसे थोड़ी देर ठहरो, थोड़ी देर ठहरो, थोड़ी सी, थोड़ी सी मिठाई लाइए। इसी का परिमाणवाचक जो विशेषण है, इसी का उल्टा है, कि जो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी देर ठहरो, ये नहीं है कि 1 घंटा ठहरो कि 2 घंटा ठहरो, थोड़ी देर में कितनी भी देर हो सकती है। थोड़ी सी मिठाई लाइए, इतना नहीं बताया कि 5 किलो 2 किलो कितनी मिठाई लानी है, थोड़ी सी मिठाई लाइए, इसमें कोई निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। लिखा क्या? लिख लीजिए। लिख लिया क्या पायल? अगला रफ कर दूं, 2 लाइन कर दूं ऊपर से? अगला है अपना सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक, सार्वनामिक या संकेत वाचक सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, विशेषण परिभाषा, इसको रफ कर दूं क्या? सार्वनामिक विशेषण क्या होता है वैसे?
सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वे सर्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे या संकेतवाचक भी कह सकते हैं, जैसे यह कपड़ा मेरा है, यह किताब मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। तो इस प्रकार जो संकेत किया जाता है वह सार्वनामिक विशेषण होता है। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, या आप लोगों की बुक में से लिखाती हूँ। जो विशेषण जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति विशेषण की भांति किसी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़का, वे किसान आदि। इसे सार्वनामिक भी कहते हैं कि यह लड़का है, वह किसान है। तो संकेत भी किया गया कि यह लड़का मेरा है या फिर यह लड़का है वह किसान है। तो यह सार्वनामिक भी है और संकेत भी है, संकेतवाचक विशेषण है। लिख लिया क्या इसको? मनीष लिख लिया? फिर इसके भी सार्वनामिक विशेषण के भी भेद होते हैं। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के, लिख लीजिए, 4 भेद हैं। ये भेद हैं वो छोटी क्लासेस में नहीं है, और आपकी क्लास चूंकि 9th है इसलिए इसमें भेद दिए गए हैं कि सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के 4 भेद हैं। 4 भेद हैं। पहला, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, ये अलग से भी पूछा जा सकता है। निश्चयवाचक
या इसे हम संकेतवाचक भी कह सकते हैं, या संकेतवाचक। दूसरा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तीसरा प्रश्नवाचक, और चौथा संबंधवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक जो विशेषण है, ये अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, और उनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो अपन एक एक का अध्ययन करेंगे। पहला है निश्चयवाचक या संकेतवाचक। इसको रफ कर दूं। पहला निश्चयवाचक या संकेतवाचक। निश्चयवाचक या संकेतवाचक को पढ़ते हैं हम अपन। ये सार्वनामिक, विशेषण, ये सार्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा की ओर निश्चय सूचक, इतना ही लिखा जाएगा इधर। तो निश्चय तक लिख लो, सूचक इधर लिख देती हूँ। निश्चय सूचक संकेत करते हैं, जैसे यह लड़का कल अनुपस्थित था, यानी प्रेजेंट नहीं था, अनुपस्थित था। और दूसरा उदाहरण सहित लिखेंगे अपन। वह भवन श्री राम प्रताप का है। सार्वनामिक या जो विशेषण है उसके पार्ट है। पहला निश्चयवाचक या संकेतवाचक। तो ये सार्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा की ओर निश्चय सूचक संकेत करते हैं। जैसे यह लड़का कल अनुपस्थित था, तो यह लड़का या कि यही लड़का था वो जो कल प्रेजेंट नहीं था। और वह भवन श्री राम प्रताप का है, कि वह भवन यानी निश्चित है कि श्री राम प्रताप का ही है ये भवन, किसी दूसरे का नहीं है। तो इसे हम कहते हैं निश्चयवाचक या संकेतवाचक जो विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सॉरी, लिख लिया क्या ये? दोनों उदाहरण लिख लिए। नेक्स्ट,
दूसरा है अपना अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। परिभाषा लिखेंगे हम। ये सार्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा की ओर किसी संज्ञा की और अनिश्चय सूचक संकेत करते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सॉरी, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये आगे लिख लोगे, क्या लिखाऊं? कि देखो, ये सार्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा की ओर अनिश्चय सूचक संकेत करते हैं। उन्हें हम, फिर आ जाएगा, अनिश्चय सूचक विशेषण कहते हैं। ये आप लिख लीजिए। उन्हें हम अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे कोई आदमी बगीचे में रह रहा है। कोई आदमी बगीचे में रह रहा है। कोई आदमी रह रहा है, निश्चित नहीं है कि कौन आदमी है। उसमें बताया था कि जैसे कि ये श्री राम का भवन है, तो उसमें निश्चित था कि ये श्री राम का ही भवन है। इसमें है कि कोई आदमी, उस आदमी का पता नहीं है कि कौन है, कि कोई आदमी बगीचे में रह रहा है। और दूसरा लिखेंगे, कुछ महिलाएं बाहर प्रतीक्षा कर रही है। इसमें भी कुछ महिलाएं हैं, कोई निश्चित नहीं है कि कौन सी महिलाएं है, कि कुछ महिलाएं बाहर प्रतीक्षा कर रही है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। समझ में आ गया क्या वो निश्चय और अनिश्चय? नेक्स्ट है अपना, रफ कर दूं। नेक्स्ट संबंधवाचक या पहले प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक तीसरा है इसका, प्रश्नवाचक सार्वनामिक
विशेषण, विशेषण। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, ये सार्वनामिक विशेषण संज्ञा और के और प्रश्नात्मक संकेत करते हैं। लिखेंगे हम लोग ये सार्वनामिक, ये सार्वनामिक विशेषण, ये सार्वनामिक विशेषण संज्ञा की ओर, संज्ञा की ओर प्रश्नात्मक, प्रश्नात्मक संकेत करते हैं, प्रश्नात्मक संकेत करते हैं, करते हैं। उन्हें हम प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये अपना आप लिख लो। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, ये सार्वनामिक विशेषण संज्ञा की और प्रश्नात्मक संकेत करते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मैं उदाहरण लिख रही हूं, जैसे जैसे यहां कौन बैठा है, यहां कौन बैठा, यहां कौन बैठा था। दूसरा, तुम लोगों तुम लोगों में क्या बातें हो रही है, क्या बातें हो रही है, तुम लोगों में क्या बातें हो रही है। तो ये प्रश्नवाचक जो सर्वनामिक विशेषण है, इसमें संज्ञा के प्रश्नात्मक संकेत करते हैं, उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ कौन बैठा है, ये कौन है, ये क्या है। प्रश्न पूछते हैं तब हम कौन, क्या, कैसे लगाते हैं ना। तो ये प्रश्न पूछा गया कि यहाँ कौन बैठा था, तुम लोगों में क्या बातें हो रही थी। तो कौन क्या है, ये प्रश्नात्मक सर्वनामिक विशेषण है। लिख लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है संबंधवाचक, संबंध, संबंधवाचक सार्वनामिक, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। परिभाषा, ये सार्वनामिक ये सार्वनामिक विशेषण विशेषण एक संज्ञा शब्द का, एक संज्ञा शब्द का का
वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध सूचित करते हैं उन्हें संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जो पुस्तक तुमको मिली थी, जो पुस्तक तुमको मिली थी वह सौरभ की है। ये दूसरे से संबंध स्थापित हो रहा है ना इसमें, कि जो पुस्तक तुझे मिली थी वह सौरभ की है, कि जो पुस्तक तुम्हें मिली थी वह किसकी है, सौरभ की है। तो ये सार्वनामिक विशेषण है, वो एक संज्ञा शब्द का दूसरे वाक्य में प्रयुक्त से संबंध स्थापित करते हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। कि जो पुस्तक तुमको मिली थी वह सौरभ की है, कि जो पुस्तक तुम्हें मिली थी वह किसकी थी, सौरभ की थी। दूसरा उदाहरण और लिखिए, जिस लड़के ने फूल तोड़े हैं, जिस लड़के ने फूल तोड़े हैं वह गेट पर खड़ा है, वह गेट पर खड़ा है, तो इसमें भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि एक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध है, कि जिस लड़के ने फूल तोड़े हैं वह गेट पर खड़ा है, कि जिसने फूल तोड़ने का काम किया ना वो कहाँ पर खड़ा है, दरवाजे पर खड़ा है वह। तो एक वाक्य का दूसरे वाक्य संज्ञा शब्द से जो संबंध रहता है उसे हम संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। हो गया क्या? अपना टाइम है वो भी ओवर हो रहा है। आप सभी इसकी अपनी जो बुक है, कॉपी है व्याकरण की, उसमें कर लीजिएगा। कल हम एक नया टॉपिक लेकर यहाँ पर उपस्थित होंगे। इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। पूछना है? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।